हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग आयरन कॉन्डर के एडजस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे कि देखिए, जैसे आपको पता है कि आयरन कॉन्डर जो है वो हम तभी डिप्लॉय करते हैं जब मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक रेंज बाउंड रहे। तो अगर मान लीजिए उस रेंज को ब्रेक करने लगे मार्केट, तो फिर हमें क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे जिससे कि हम प्रॉफिटेबल रहें या अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में आयरन कॉन्डर एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो ये मैं आ गया ऑप्शन पे। अब हम चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में और ट्रेड को डिप्लॉय करते हैं। तो हम लोग मई मंथ की एक्सपायरी को चूज करेंगे। मई मंथ की एक्सपायरी चूज करने का मतलब है मई 24 में एक्सपायरी थी, थर्सडे 30th को, 30th मई को। और मैंने लास्ट वीडियो में क्या आपको बताया था कि हम जो मंथली ट्रेड डिप्लॉय करते हैं, तो हम डिप्लॉय करते हैं प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी के नेक्स्ट डे। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है कि वो जो एक्सपायरी का जो वाइल्ड मूव होता है उससे हम बच जाते हैं और नेक्स्ट डे हम एक प्रॉपर ट्रेड ले पाते हैं। ठीक है ना। तो मई मंथ की एक्सपायरी से पहले अप्रैल 26 फ्राइडे को हम सुबह ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम ये भी एक्सपायरी भी चूज कर लेते हैं। अच्छा, और हम ट्रेड लेंगे 9:15 बजे, सॉरी 9:30 बजे। 9:15 मार्केट खुलते ही हम तुरंत जंप करके ट्रेड नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा 15 मिनट का हम लोग और मार्जिन रखते हैं। तो 9:30 पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा रूल क्या कहता है। हमारा रूल ये कहता है कि हमको 20 डेल्टा की कॉल और पुट सेल करना है। तो 20 डेल्टा हमारा 19.98 ये रहा, हमने इसको यहां पर सेल कर दिया। उसी तरीके से 19.22 ये 20 के ज्यादा पास है, तो हम इसको यहां से सेल कर देंगे। अच्छा, और हमारा रूल क्या कहता है कि हम बाय क्या करेंगे, 10 डेल्टा। तो 10 डेल्टा देखिए, 10 डेल्टा में ये 10.23 ज्यादा पास है, तो हम इसको यहां से बाय करेंगे, पोजीशन को ऐड करेंगे। और उसी तरीके से ये 9.62 जो है ये अगेन ज्यादा पास है, तो हम इसको यहां पर बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड बना, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे दोनों तरफ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आ, हम लोग एक बैलेंस तरीके का बना के चलते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो हो सके, है ना। तो इसको इसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले आए या थोड़ा सा इसको नीचे ले आए, हम दोनों में ही थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये पुट है, तो इसको हम 100 पॉइंट ऊपर ले आते हैं, मॉडिफाई करके। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर आया, ये थोड़ा सा नीचे हुआ। इसको हम 650 को 750 ले गए, मॉडिफाई किया। अभी देखिए, अब ये बराबर बैलेंस बन गया। हम थोड़ा सा उधर से नीचे आए और थोड़ा सा इधर से ऊपर लेके गए। ठीक है, तो अब ये आपका बैलेंस ट्रेड है। और इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो आप ये मान के चलिए कि लगभग 38 से 40,000 रहती है। लेकिन अगर आपको ये ट्रेड लेना है तो आप लगभग 90,000, 80,000, 1 लाख इस तरीके का अमाउंट एज्यूम करके चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट करते 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 हम आयरन फ्लाई पे पहुंच जाते हैं और फिर हमें एक एक्स्ट्रा कॉल सेल करनी पड़ती है मैनेज करने के लिए। तो वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो आप कैपिटल 80,000 से 1 लाख के बीच में इस लॉट के लिए मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डेली बेसिस पे आगे फॉरवर्ड करेंगे जब तक कि हमें कुछ वाइल्ड मूव नजर नहीं आते। ठीक है ना। और हम लोग ये गीक्स देखेंगे क्योंकि हमें डेल्टा ही ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। डेल्टा देख करके ही हम अपनी पोजीशंस को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है ना। डेल्टा जब तक ये 10 के नीचे नहीं जा रहा है, ये डेल्टा ये हमने सेल किया हुआ है, माइनस है ये, तो ये भी हमने सेल किया हुआ है, ये सेल किया हुआ है। जब तक ये डेल्टा 10 के नीचे दोनों में से कोई नहीं जाएगा, हमारी पोजीशन ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 16, 2,
अब देखिए ये यहाँ पे 8 हुआ, तो इसलिए हम इसको 30 मिनट्स लेके चलेंगे। अब 15 मिनट आगे चलते हैं। ये देखिए 9.42, ये 10 के नीचे आ गया। अब क्योंकि ये 10 के नीचे आ गया है तो हम इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे और नई पोजीशन बनाएंगे। 77 वाला 30.85 पे आ गया, तो हमने इसको 30.85 पे एग्जिट कर दिया। और इसके साथ में जो हमने बाय की पोजीशन ली थी वो हो गई 11.35। हमने 11.35 पे इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नया ट्रेड लेंगे, 20 डेल्टा की कॉल फिर से बेचेंगे। हमने कॉल से एग्जिट किया है तो हम नई कॉल, ये देखिए 82.65, इसको हम सेल करेंगे और इसी के साथ में 10 डेल्टा ये रहा, हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फिर से यहाँ पे 20 डेल्टा की एक पोजीशन आ गई, ये 29 पे है, ये 20 पे है। अब हम लोग फिर से इसको इसको हल्का सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये स्क्रीन मिनिमाइज होती जाएगी जितने ज्यादा हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हमको इसको थोड़ा सा छोटा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार डेली बेसिस पे चलते हैं जब तक कि कोई वाइल्ड मूव नहीं आता। अब आप देखिए ये 34, ये 13। अब क्योंकि 13 पे आ गया है तो 30 मिनट्स पे चलते हैं फिर से। 12। अब देखिए ये 9.65, एक मिनट पीछे जाते हैं, और 10.6 और 9.65। अब देखिए ये 9.6 पे आ गया अगेन, तो अब हम इस पोजीशन से फिर से एग्जिट हो जाएंगे। 82.65 वाला 31.3 हो गया है, तो ये 31.3, इसको हमने यहाँ से एग्जिट किया। और ये 35 17.0, ये हमने 82.6 वाला 31.3 पे एग्जिट कर दिया। अब ये जो कॉल हमने बाय की थी इसको भी हम एग्जिट कर देंगे 17.05 पे। ओके, अगेन हमने कॉल एग्जिट की है, तो फिर से हम नई कॉल 20 डेल्टा पे देखेंगे कहाँ है 20 डेल्टा। ये रहा 20.72, ये दोबारा से सेल कर दिया और 10 डेल्टा पे हमने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। अब देखिए ये फिर से हमारे पास 20 डेल्टा पे एक पोजीशन आ गई, ये 43 पे। हमारा पे ऑफ चार्ट भी हम देखते हैं, पे ऑफ चार्ट पे देखिए हम अभी रेंज नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा को भी ध्यान में रखेंगे तो वो चार्ट अपने आप मैनेज होता रहेगा। ठीक है ना, लेकिन बीच बीच में हम देखते रहेंगे इसको क्या चल रहा है। तो चलिए फिर से इसको हम बढ़ाते हैं आगे और थोड़ा सा इसको मिनिमाइज और करते हैं। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये, वरना फिर आपको नीचे यहाँ पे प्रॉफिट नजर नहीं आएगा अगर मैं ऊपर चला गया तो। ठीक है ना, तो इसको चलिए फिर से हम लोग डे डे बेसिस पे ही चलेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर वापस आएंगे। 21, 23, 29, 26। अब देखिए 11 हो गया, तो हम लोग अब 9.62, देखिए सुबह 9:30 बजे हम 9.62 पे आ गए। तो ठीक है, अब इसको हम जो है यहाँ पर फिर से एग्जिट करेंगे 9.62 पे। सॉरी, ये 9.62 पुट है ना, हाँ, तो पुट को हम एग्जिट करेंगे। पुट हो गई 24.65, 24.65, यहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया। और इसकी जो बाय की पोजीशन थी वो ये थी 53 वाली, ये 9.2 पे है, तो इसको हमने 9.2 पे यहाँ एग्जिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से नया ऑप्शन लेंगे। अब किसे हमने, क्योंकि पुट से एग्जिट किया है, तो पुट हम 20 डेल्टा पे ऐड करेंगे। 20 डेल्टा ये रहा, देखिए 21.15, ये ज्यादा नजदीक है, तो हम 20 डेल्टा को सेल करेंगे। और 10 डेल्टा ये ज्यादा नजदीक है, तो इसको हम यहाँ पे
बाय कर लेंगे। देखिए 20 डेल्टा का मतलब ये नहीं कि आप 20 की तरफ जाएं, 20 के आसपास भी आधा एक जो मिल रहा है उसको आप अपनी कॉल ले सकते हैं, ठीक है ना। एक होगा 19.5, एक होगा 20.5। अब आपकी मर्जी, आप 19.5 ले लीजिए, 20.5 ले लीजिए, वो आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। आधा डेल्टा पौन डेल्टा से उतना फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल ट्रेड में, ठीक है ना। ये एक रूल रूल के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज मुझे और करना होगा, थोड़ा सा आपको जो डेटा है उसको देखने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत, ये देखिए कितना लंबा यहाँ पे चार्ट बन गया है ना। तो चलिए इसको फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती है। ये देखिए 20 डेल्टा हमारे पास ये है, और 49 डेल्टा, सॉरी 20 डेल्टा, 21 डेल्टा ये है, और 49 डेल्टा ये है। अब इन दोनों पे निगाह रखेंगे जब तक ये 10 डेल्टा के नीचे नहीं जाता। 1750, अभी देखिए हमने एकदम से ये 6 पे आ गया, तो हम एक दिन वापस जाएंगे और 30 मिनट्स के हिसाब से चलेंगे। नाइन पॉइंट एट थ्री, ये देखिए 9.83 यहाँ पे आ गया। ये देखिए 9.83 यहाँ पे आ गया है। तो अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ये कौन सा है, पुट है, तो पुट हमारा ये रहा। क्या वैल्यू है इसकी, 59 वाला 24.5। 24.5 पे हमने फिर से इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया, और 11.75 पे हम इससे एग्जिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से नया पुट देखेंगे। अब देखिए ये 18.95 है, ये 21.65 है। तो यहाँ पे अगर हमें लेना है तो ये 1.05 दूर है 20 से, ये 1.65 दूर है, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखें तो ज्यादा दूर ये वाला है, लेकिन क्योंकि हमारी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप दोनों में से कोई ले सकते हैं अगेन, लेकिन मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये 8 पॉइंट का फर्क है, ठीक है ना। इसमें से दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे बाय कर दिया। और चार्ट देखिए ये आ गया। हम लोग धीरे धीरे देखिए जो बहुत लंबी सी रेंज थी हमारी प्रॉफिट की, वो एकदम धीरे धीरे एडजस्टमेंट से छोटी होती चली जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में मूव्स आ रहे हैं काफी अप एंड डाउन। चलिए फिर से देखते हैं, ये 72 पे है, ये 21.65। क्यों मैं कह रहा था कि अगर आधा एक पॉइंट ऊपर भी चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 72 डेल्टा के अगेंस्ट में आप 21 ले रहे हैं। आप 18.95 लेते हैं या 21.66, ये डेल्टा इतना ज्यादा है कि वो आधे एक डेल्टा का उधर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसको और एक बार मिनिमाइज कर देते हैं और देखते हैं। अब फिर से मैं डेली बेसिस पे चलाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 13.09। अब 30 मिनट चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए 9.99 हो गया। अब हम इसको फिर से स्क्वायर ऑफ करेंगे। 19 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया, 6.75 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया। अब हम नई पोजीशन फिर से, क्योंकि हमने पुट से एग्जिट किया है तो हम नई पुट देखेंगे।
अभी हमने कहाँ से एग्जिट किया है? 22,550 से। 20 डेल्टा कहाँ पे है? ये रहा 20। अच्छा, आप इसमें एक चीज और गौर करिए कि हम लोग का जो जो कॉल सेल है, कॉल की पोजीशन कहाँ पे है? 22,650 पे है, ठीक है ना? 22,650 पे हमारी कॉल सेल है। तो 22,650 के आगे हम 550 तक बेच चुके हैं, तो हम 22,650 के आगे नहीं जा सकते। 2650 के आगे जाने से हम लोगों को ऐसा होगा कि कॉल जहां पे बिकी है उससे पीछे जाके हमने पुट बेच दी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मार्केट मूव करेगी तो आप क्रॉस पोजीशन की वजह से फंस जाएंगे उसमें। तो इसको हम लोग 650 तक ही बेच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कभी भी हम उसके आगे नहीं जाते। कभी भी हम जहां पे हमने कॉल बेची है, बेचते बेचते हम वहां पे पुट भी उसके आगे नहीं बेच सकते, क्योंकि अब जो हमने यहाँ पे सेल किया है, इससे हमारी आयरन फ्लाई बन के रेडी हो गई है। देखिए ये 10 डेल्टा ये रहा, इसको हमने यहाँ पे ये बाय कर लिया। अभी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहीं पे कॉल बिकी है और यहीं पे पुट बिकी हुई है। तो कॉल और पुट जब यहीं बिक गई, तो अब ये नहीं हो सकता ना कि आपकी कॉल जहां पे बिकी हुई है उसके अंदर जाके आप पुट बेचते, है ना? तो ये इसलिए हमको यहीं पे रुकना है, और ये हमारी आयरन फ्लाई बन गई। अब आयरन फ्लाई बनने के बाद भी हमारी सिचुएशन क्या है कि हमारा स्पॉट यहाँ पर है, क्योंकि हम इसको आगे नहीं ला पाए ना, तो हमारा स्पॉट यहाँ पे आ गया। अब स्पॉट यहाँ पे आने से क्या होगा, हमको अब और मैनेज करना है। तो अब हम यहाँ पे एक एक कॉल हम दूसरे एंड से और सेल करेंगे। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे ये कितने पॉइंट आगे है स्ट्राइक से? ये 22,650 है, ये 22,850 है। तो लगभग 200 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पर भी पीछे 200 पॉइंट के गैप पे, क्योंकि अगर ये आयरन फ्लाई बनती तो ये पूरी तिरछी यहाँ तक ऐसे बनती ना, 200 पॉइंट अप 200 पॉइंट डाउन। तो हम यहाँ पे 200 पॉइंट पीछे जा करके सेल करेंगे और देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है उसमें। अगर ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम लोग थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 650 है, तो हम 450 देखते हैं। 450 पे हमें क्या मिल रहा है? 22,450। 22,450 पे वैल्यू मिल रही है 12 रुपए की, ठीक है ना? और 550 पे हमें मिल रहे हैं 19 रुपए। तो हम 19 रुपए पर ये जो पोजीशन हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करी थी, हम इसको स्क्वायर ऑफ करने की बजाय इसी को दोबारा से एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए हमने उस पोजीशन से एग्जिट नहीं किया, क्योंकि 550 पे अगर हम आइडियली तो हमें 450 पे जाना चाहिए था, लेकिन वहां मुझे 12 रुपए मिल रहे थे। यहाँ पे हमको 19 रुपए मिल रहे हैं। और हम अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा मैक्स लॉस अब जो है अप साइड में 3258 रह गया। अब अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो हम और इसको जैसे ही आगे जाएगा हम और आगे जा जाके सेल करते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि आयरन फ्लाई बन गई थी, हम उसके आगे जाके सेल नहीं कर सकते थे। 650 पे अगर, इधर देखिए, अगर आप 650 पे आपकी कॉल, ये देखिए यहाँ पे सेल है 650, तो आप 650 से आगे जाके 700 या 750 की पुट नहीं बेच सकते, क्योंकि जहां पे कॉल बिकी हुई है उसके आगे जाके अगर आप पुट बेचेंगे तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि मार्केट अगर कहीं रेंज बाउंड रहने लगी तो भी आप लॉस में ही जाएंगे, ठीक है? तो आपको लॉसेस को रिकवर करना है, तो आप उस रेंज के आगे नहीं जा सकते बेचने के लिए, इसलिए आपको पीछे ही रहना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे पीछे ही रहे, और क्योंकि आपको कवर भी करना है अपना लॉस, तो आपने एक कॉल एक्स्ट्रा बेच दी। तो एक कॉल तो ये वाली जो हमने एग्जिट की थी, इसको हमने एग्जिट नहीं किया, इसको वापस एक्टिवेट कर दिया, और एक हमने 650 की कॉल और बेच ली। तो अब हमारे पास टोटल दो कॉलें बिकी हुई हैं और एक बाय है, ठीक है ना? तो
अभी हम चार्ट पे फोकस करते हैं क्योंकि उधर, और हम लोग 30 मिनट चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए, अभी जो है आपका लॉस 2300 का है। यहाँ पे आपको 85 रुपीज 185 मिल रहे हैं, ये 185 मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको, ठीक है, अभी इसको चलने देते हैं। देखिए मार्केट शायद वापस आ रही है, और हम 30 मिनट्स वापस जाते हैं, 15 पे देखते हैं क्या हुआ। देखिए यहाँ पे हमारा 1000 रुपए का नुकसान रह गया है, और हमारे पास ये पोजीशन जहां थी वही इंटैक्ट है, ये पोजीशन भी लगभग वहीं पे इंटैक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर सुबह तेजी से ज्यादा मूव आ गया तो हमारा नुकसान हो सकता है। अब एडजस्टमेंट में यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इसको 550 को स्क्वायर, ये 650 को, नहीं सॉरी, 550 को बढ़ा के 650 पे ले आए, ये एक एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट एकदम से वापस आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी वेट करते हैं, और मॉर्निंग में देखते हैं क्या होता है ना। अगर नीड होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज को छोड़ देंगे ऐसे ही। अभी देखिए कोई नीड नहीं है, इनफैक्ट हम लोग वापस, मार्केट थोड़ा सा पीछे आ गई है। चलिए 30 मिनट चलते हैं। ट्वेंटी नाइन्थ वेंसडे एक्सपायरी से एक दिन पहले शाम में हमें 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं रहूं तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों कर जाऊंगा? क्योंकि मार्केट कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में वाइल्ड मूव दे सकती है। 1000 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। इस पोजीशन में मेरे पास ज्यादा एडजस्टमेंट करने का स्कोप बचा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एकदम जो वर्ज है उस पर बैठा हुआ हूँ, प्रीमियम्स खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ से आगे आइडियली जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग देखने के पर्पज से कि आखिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा सजेशन यही है कि अगर आप इस स्थिति में हैं और आप 3:15 बजे 1000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, और आपने लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए का कैपिटल बचाया था, ठीक है, और जिसको इस्तेमाल करके आपने लगभग 1% बनाया है, तो ये 1% मंथली मिला है आपको, जो कि बहुत ग्रेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपने अपने लॉसेस को कर्टेल किया। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल निकले, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के आंधी तूफान देखते हैं कैसे मैनेज होंगे, है ना। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या हुई, मार्केट खुलते ही सुबह सुबह एकदम से नीचे की तरफ आई, और आपका प्रॉफिट 1916 हो गया। अब अब अगर मान लीजिए कल से लेके आपने आज कैरी कर लिया है और आप यहाँ आ गए हैं, आप बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। आपको इसी पल ये ट्रेड काट देना चाहिए और 1916 रुपए लेके चले जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप ट्रेड नहीं भी काटते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर आप वो ट्रेड जरूर काट देंगे जो आपने अपनी जो एक एक्स्ट्रा कॉल सेल करी थी, उसको आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि हम लोग यहाँ सेंटर में हैं, तो हमारा आयरन फ्लाई का रूल क्या बोलता था कि अगर आप सेंटर में आ गए हैं तो आपने जो एक्स्ट्रा कॉल या एक्स्ट्रा पुट सेल करी है उससे आप एग्जिट करेंगे।
ठीक है, मैं आयरन फ्लाई का रूल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये आयरन फ्लाई ही बन गई है एडजस्टमेंट करते करते। और अगर आपको आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट कैसे होता है ये देखना है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं डिटेल में कि एक आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट करता हूँ। ये है 58, इसका करंट प्राइस क्या है 58 का 39.4, तो 39.4 से ये मैंने एग्जिट किया। अब देखिए आपका पे ऑफ चार्ट ये बन गया। अब आपको अप साइड में कोई भी, डाउन साइड में आपको कोई लॉस नहीं है, अप साइड में अगर मूव आ जाता है बड़ा तो आपको लॉस हो सकता है। और आप है एक्सपायरी वाले दिन सुबह 9:15 बजे। ठीक है, तो चलिए 30 मिनट्स आगे चलते हैं और चार्ट को देखते रहते हैं अगर कुछ। अब देखिए ये आपकी चॉइस है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, जैसे 2300 रुपए का प्रॉफिट है, अभी इससे पहले आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट था। ठीक है ना, आप वो प्रॉफिट देख करके अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं आपको कहाँ निकलना है। मैं बस इसको ब्राउज करके अंत तक ले जा रहा हूँ और देखते हैं फाइनली क्या होता है। अब देखिए अभी अगर आप पीछे 30 मिनट्स जाएंगे तो ये देखिए आपका प्रॉफिट 2400 का हुआ। ठीक है ना, अब अगर मार्केट ये चलती है, देखिए पीछे आ गई और पीछे आ गई। अब देखिए फ्लैटिश जोन में आप आ गए, जो फ्लैटिश जोन थी वहां पे आपका 2087 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट है। अब 30 मिनट्स और आगे चलते हैं, 3:15 बज गया, आपका 2016 का प्रॉफिट है। हम 5 मिनट और आगे जाएंगे, लगभग आप उसी रेंज में है, 26 पे भी आप उसी रेंज में हैं। अब आप उसी रेंज में रहेंगे क्योंकि अब मार्केट लगभग टाइम ओवर हो गया है। 2011, अब आप समझिए कि आपने लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए लगाए, जिसमें से मेजर आपका जो पैसा था वो आपके आयरन काउंटर में लगा, लेकिन बाकी जो जो बचा हुआ मेजर अमाउंट था वो आपने अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट के लिए रखा हुआ था, वो कॉल सेल करने के लिए। तो टोटल कैपिटल आपकी जो रिक्वायर्ड थी वो 80 से 1 लाख रुपए थी, जिसपे आपने 2,000 रुपए का रिटर्न बनाया एक मंथली बेसिस पे। तो ये एक एक रीजनेबल परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है। हालांकि इससे ज्यादा किया जा सकता है अगर मार्केट एक रेंज बाउंड रह जाए और आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी। तो आपने देखा कि हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया और फाइनली हम लोग इससे प्रॉफिटेबल होके निकले। अब कितनी बड़ी रेंज हमने कवर की है ये हम जाकर के ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे महीने में मार्केट निफ्टी कहाँ कहाँ गया और कितनी बड़ी रेंज निफ्टी ने मूव की, जिसमें कि हमें इतने सारे एडजस्टमेंट करने पड़े। ठीक है, गुड पार्ट इज कि हम प्रॉफिटेबल निकले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। हम लोगों ने ट्रेड लिया था 25 सॉरी 26 ऑफ अप्रैल को। 26 ऑफ अप्रैल को जब मार्केट थी कहाँ पे, लगभग 600 के आसपास, यहाँ पे 22,600 के आसपास हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट गई 22,793, मतलब 22,600 से 22,180 पॉइंट ऊपर, और फिर वहां से नीचे गिरी कहाँ तक, 21,800, मतलब 22,793 से 23,800, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट नीचे गई और फिर यहां से चली और 28 तारीख को पहुंची 23,112, मतलब 21,800 से 23,100, 1,300, ये 1,300 पॉइंट का मूव ये मिला हमको। और फिर उसके बाद एक्सपायर हुई है 30th को 22,697, 22,600 700 के आसपास, मतलब
22,600 पे लिया, 22,600 पे हमने यहां पे लिया, फिर हम 1000 पॉइंट नीचे गए, फिर हम 1300 पॉइंट ऊपर आए, और फिर वहां से हमने लगभग 600-700 पॉइंट का डाउनफॉल देखा, और तब हमने एग्जिट किया। 200 पॉइंट अप, 1000 पॉइंट डाउन, 1300 पॉइंट अप, और 600 पॉइंट डाउन। ये पूरा जो जिगजैग है ये हमने कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको मैनेज करना है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। अगर कोई चीज आपको ऐसा लगता है कि मैंने मिस करी है तो वो मुझे मेंशन करके बताइएगा, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये हम लोगों को थोड़ा सा हौसला देता है और मेहनत करने का मोटिवेशन देता है। और आप अपने ग्रुप में भी लोगों को ये वीडियो दीजिएगा, ताकि अगर वो सीखना चाहें, अगर वो समझना चाहें, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो वो उनके भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर नाउ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।